नगर पालिका बागेश्वर में अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और प्रभारी ईओ हयात सिंह परिहार के बीच विवाद गहराता जा रहा है। वित्तीय अधिकारों और सम्मान को लेकर शुरू हुई जंग अब अदालत तक पहुंच चुकी है। हाईकोर्ट नैनीताल ने ईओ हयात सिंह परिहार को राहत देते हुए अगली सुनवाई 15 अक्टूबर को तय की है। एक माह पहले शासन ने परिहार को नगर पालिका बागेश्वर का प्रभारी ईओ नियुक्त किया था, लेकिन अध्यक्ष ने उन्हें अब तक वित्तीय चार्ज नहीं सौंपा। राजनीतिक दबाव के चलते उनका ट्रांसफर हल्द्वानी नगर निगम करवा दिया गया। परिहार जब कार्यालय पहुंचे तो उन्होंने पाया कि दरवाजे पर 2 ताले जड़े गए हैं। जिला प्रशासन की मौजूदगी में ताले खुलवाकर उन्होंने मीडिया के सामने अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों से जबरन गलत दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कराए जा रहे हैं। अब निराधार असत्य आरोप है सर। कर्मचारियों से लिखवाया जा रहा है, मेजरनामा बनवाया जा रहा है कि हयात सिंह परिहार के खिलाफ मैं भी दिखाऊंगा आपको, ये मेजरनामा लिखो। फिर मैं कर्मचारियों से पूछ रहा हूँ, भाई साहब आपने ऐसा मेजरनामा क्यों लिख दिया? बोले यार हमने जो है किसी के दबाव में आके लिख दिया। फिर वो लिख रहे हैं कि हमने जो मेजरनामा दिया वो गलत दिया। जितनी मतलब अब कोई ऐसे शब्द नहीं है जो मैं कह पाऊँ। क्या आपको बताऊँ कि सर हर पटलों में मेरी बेइज्जती की जा रही है, हर पटलों में मेरा सामाजिक बहिष्कार किया जा रहा है, हर पटलों में मेरी सामाजिक छवि को ख़राब करने का कार्य किया जा रहा है और मुझे वित्तीय चार्ज नहीं दिया जा रहा है, मेरा मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। मैं एक तीसरी स्टेज का कैंसर रोगी हूँ। कितना एक कैंसर रोगी जिला 40 साल मैंने सेवा कर दी सर। 40 साल सेवा कर 9 अक्टूबर की रात्रि को जो है 9 बजे मेरे पास 8 साढ़े 8 बजे मेरा आदेश आता है आपका स्थानांतरण हो गया करके। 10 अक्टूबर के सुबह 10 बजे 2 चपरासी मेरे घर भेजे जाते हैं कि आपको कार्य मुक्त कर दिया गया। इतना फास्ट काम नगर पालिका परिषद बागेश्वर में हो रहा है। 22 दिन से मुझे वित्तीय चार्ज नहीं दिया जा रहा है, मगर 9 अक्टूबर की रात्रि को मेरा आदेश आता है स्थानांतरण का। 10 अक्टूबर के 10:30 बजे मेरे घर कागज लेके चपरासी पहुंच जाता है, आपको यहाँ से हटा दिया गया है, आपका स्थानांतरण कर दिया गया, आपको कार्य मुक्त कर दिया। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय से पूछना चाहूँगा, माननीय अध्यक्ष महोदय 40 साल की मैंने नगर पालिका परिषद बागेश्वर में सेवा की है, कहाँ मेरा अंतिम वेतन प्रमाण पत्र है, कहाँ मेरी सेवा पुस्तिका है, कहाँ मेरी व्यक्तिगत पत्रावली है, कहाँ मेरा जो है भविष्य निधि का पासबुक है? क्या आपने वो दस्तावेज मेरे घर भेजने का प्रयास किया? नहीं किया। माननीय अध्यक्ष महोदय अभी आज आया ही नहीं, जबकि उन्होंने मुझे लिख के भी दिया है माननीय अध्यक्ष महोदय ने। अगर माननीय हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका हमारा द्वारा परिपालन किया जाएगा। स्पष्ट बात है, एक प्रभारी अधिशासी अधिकारी को आप 23 दिन से चार्ज नहीं दे रहे हो, एक को 10 मिनट के अंदर चार्ज दे रहे हो, और क्या नाम कहते हैं आज माननीय हाईकोर्ट के आदेश की भी यहाँ पर अवहेलना हो रही है सर। नगर पालिका परिषद बागेश्वर में माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों की भी अवहेलना हो रही। मुझे वित्तीय चार्ज नहीं दिया गया आज भी, और क्या नाम कहते हैं मेरे कक्ष में 2 ताले लगाए गए हैं। बागेश्वर में नुमाइश खेल मैदान में आयोजित 5 दिवसीय सहकारिता मेले का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री और जिला प्रभारी सौरभ बहुगुणा ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे बहुगुणा ने 24 काश्तकारों को 30 लाख रुपए के ब्याज मुक्त ऋण वितरित किए और बागेश्वर की बहुउद्देशीय सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम प्रदान किए। मंत्री ने सहकारिता विभाग द्वारा आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विजेता बच्चों को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि ऐसे मेले न केवल सरकारी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुँचाते हैं, बल्कि स्थानीय उत्पादों को बाजार भी उपलब्ध कराते हैं। सबसे पहले सहकारिता विभाग को बहुत बहुत बधाई दूंगा, मंत्री जी को बधाई दूंगा, धन सिंह जी को, जिन्होंने जिलों में आनंद जिलों में अलग अलग जगह पे सहकारिता मेले लगाए हैं। एक बहुत अच्छा मंच है ये हमारे उत्तराखंड की मातृशक्ति को सशक्त करने के लिए। उनके जो लोकल उत्पाद हैं, उनकी मेहनत है, उसको एक मंच प्रोवाइड कराने के लिए मैं सारे स्टॉलों पे आज गया भी था, निरीक्षण भी किया था, और बहुत अच्छा लगा देख के कि उत्तराखंड की जो मातृशक्ति है वो सरकार की योजनाओं का फ़ायदा उठा के अपने आप को सशक्त भी बना रही है, आत्मनिर्भर भी बना रही है। जितने भी स्टॉल में मैं गया वहाँ पे 95% स्टॉल में हमारी मातृशक्ति काम कर रही थी। उन्होंने चाहे वो लोकल उत्पाद हों, चाहे वो फल सब्जी का काम हो, सरकार की योजनाएं बहुत सारी हैं डिफरेंट क्षेत्रों में, चाहे वो बागवानी हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो एनिमल हस्बेंड्री हो, पशुपालन हो, मत्स्य पालन हो, दुग्ध हो, कोऑपरेटिव की हो, लेकिन सिर्फ उन योजनाओं का फ़ायदा उठाने की देर है। मैं सारे युवाओं से, हमारी बहनों से यही निवेदन करूँगा कि उत्तराखंड को अगर सशक्त बनाना है तो सरकार की पॉलिसीज़ को आप का फ़ायदा उठाइए, अपने आप को रोज़गार से जोड़िए और आत्मनिर्भर भारत बनाने में, आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने में अपना योगदान दीजिए। विश्व प्रसिद्ध पर्यटक मेले चौकोड़ी में आयोजित रामलीला के 5वें दिन विशेष आकर्षण देखने को मिला। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे। उन्होंने आयोजन समिति और कलाकारों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजन समाज में आस्था और सांस्कृतिक एकता को मजबूत करते हैं। अजय टमटा ने लोगों से धार्मिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। मुझे इस रामलीला में आए हुए 5 वर्ष हो गए हैं, और फर्स्ट साल मैंने शत्रुघ्न का पाठ खेला था, फिर 2 साल मैंने भरत का पाठ खेला, और अब मैं राम के पाठ में आप सबको दिखाई दे रहा हूँ। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है। हर साल यह रामलीला अच्छी होती जा रही है और बढ़ती जा रही है।
विकास भवन सभागार में भौगोलिक सूचना प्रणाली जीआईएस पर आधारित 2 दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ किया गया। कार्यशाला के पहले दिन विभिन्न विभागों के अधिकारी और कर्मचारी बड़ी संख्या में शामिल हुए। इस कार्यशाला का उद्देश्य शासन की विभिन्न योजनाओं में जीआईएस तकनीक के प्रभावी उपयोग, डाटा विश्लेषण और क्षेत्रीय विकास योजनाओं के सटीक क्रियान्वयन के लिए तकनीकी दक्षता बढ़ाना है। विशेषज्ञों ने प्रतिभागियों को जीआईएस आधारित मानचित्रण, भूमि उपयोग की निगरानी, जलागम विकास, आपदा प्रबंधन और योजनाओं की मॉनिटरिंग में जीआईएस की भूमिका के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यशाला में बताया गया कि जीआईएस तकनीक से सरकारी योजनाओं का डेटा एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा, जिससे पारदर्शिता और कार्य की गति बढ़ेगी। पिथौरागढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पूर्व दर्जा प्राप्त मंत्री के नेतृत्व में सिलथाम चौराहे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि राज्य में महिला सुरक्षा की स्थिति चिंताजनक हो गई है। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि नैनीताल, चंपावत और हरिद्वार में भाजपा पदाधिकारियों से जुड़े आपराधिक मामलों ने सरकार की नाकामी उजागर कर दी है। उनका कहना था कि महिला उत्पीड़न के मामले में आरोपी भाजपा नेताओं को संरक्षण दिया जा रहा है। आपने देखा होगा लगातार भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार की कानून व्यवस्था चरमरा गई है। कल आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री द्वारा एक बच्ची के साथ उसके साथ रेप की घटना की गई। पॉस्को एक्ट के तहत भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी बंदी हुए हैं। चाहे चंपावत की घटना हो, चाहे अंकिता भंडारी हो, चाहे नन्ही परी हो, तमाम केसों में भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के महामंत्री हैं, संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा बार बार ऐसी घटनाएं की जा रही हैं। इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो ज़्यादा उग्र हुए हैं। इसलिए ऐसी सरकार को बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री को ऐसी घटनाओं को लेकर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि कानून व्यवस्था वो संभाल ही नहीं पा रहे हैं। बार बार प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं और कांग्रेस के लोग जब तक सरकार उखड़ नहीं जाती तब तक ऐसे सरकार के खिलाफ प्रदर्शन आंदोलन करती रहेगी। पौड़ी जिले के सरस्वती विद्या मंदिर तिमली के प्राचार्य राजमती देवी संजय ममगाई को शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए मैजिक आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद द्वारा मैजिक बुक अवार्ड के तहत डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। प्राचार्य ममगाई पिछले 28 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में अनुकरणीय सेवा दे रहे हैं। उनकी सामाजिक और शैक्षिक उपलब्धियों को देखते हुए यूनिवर्सिटी ने उन्हें इस सम्मान के लिए चुना। संजय ममगाई ने इस सम्मान को अपने गुरुजनों, सहयोगियों और विद्यार्थियों को समर्पित करते हुए कहा कि यह उपलब्धि केवल उनकी नहीं बल्कि पूरे शिक्षण समुदाय की है। मैजिक बुक ऑफ रिकॉर्ड्स फाउंडेशन फरीदाबाद के माध्यम से जो मैजिक यूनिवर्सिटी है, मैजिक आर्ट यूनिवर्सिटी फरीदाबाद, उसके माध्यम से हमको प्राप्त हुआ है। हमने इसको अप्लाई किया था और अपना प्रोफाइल पूरा जो अपने जीवन काल में लगभग मुझे भी शिक्षा के क्षेत्र में 28 साल हो गए कार्य करते करते, और 28 साल में विभिन्न प्रकार के आयामों से होकर के हम गुजरे हैं। समाज के क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे कार्य किए हैं। अपने विद्यालयों में भी गरीब छात्रों को प्रोत्साहित करते रहे हैं। समय समय पर उनकी शिक्षा दीक्षा पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ साथ विद्यालय का जो परीक्षा परिणाम है उसके लिए भी सतत प्रयासरत रहते हैं। संयोगवश राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी जुड़ा हूँ और उसमें भी समाज सेवा करने के बहुत सारे अवसर हमको प्राप्त होते हैं। तो शायद इन्हीं सब कामों को मिला करके और यूनिवर्सिटी ने एक अवलोकन किया होगा, निष्कर्ष निकाला होगा और उसकी जो ज्यूरी मेंबर्स हैं जिन्होंने ये डॉक्टरेट अवार्ड हमको दिया है, इस अवार्ड के लिए मुझे सेलेक्ट किया है। तो एक बार मैं इस चैनल के माध्यम से भी, आप सबके माध्यम से भी मैजिक आर्ट यूनिवर्सिटी को भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। और आप सभी लोगों का प्यार, स्नेह इसी प्रकार से मेरे साथ बना रहेगा तो जीवन में बहुत सारी ऐसी उपलब्धियां हमको प्राप्त होती रहेंगी। श्रीनगर गढ़वाल में राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने अपनी विभिन्न मांगों और वे समस्याओं को लेकर उपजिला अधिकारी कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने संविदा, उपनल, आउटसोर्स, विशेष श्रेणी और दैनिक वेतन पीटीसी कार्मिकों को यथाशीघ्र नियमित करने की पुरजोर मांग की। विरोध के दौरान एक विज्ञापन मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार को भी प्रेषित किया गया। कर्मचारियों ने जॉब वर्क के नाम पर ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने, सार्वजनिक निगमों, निकायों, संस्थानों और उपक्रमों में रिक्त पदों की भरपाई, वेतन विसंगति समिति की रिपोर्ट शीघ्र लागू करने, न्यायालय आदेशों का पालन सुनिश्चित करने और गोल्डन कार्ड से मिलने वाली सुविधाओं को बहाल करने सहित 10 सूत्रीय मांगे रखी। देखिए, राज्य निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ का ये द्वितीय चरण चल रहा है और प्रथम चरण में हमारा जो गेट मीटिंग और जन जागरण के तहत जो हमने 4 सितंबर से चलाया था,
उसमें काफ़ी हद तक शासन और प्रशासन में एक बहुत बड़ी हलचल है। वो हलचल ये है कि सरकार ने नियमितीकरण के लिए 4 IAS सदस्यीय एक कमेटी बनाई थी, जिन्होंने नियमितीकरण के लिए एक निर्णय देना था। उसका उन्होंने एक प्रारूप मुख्य सचिव को इसी आंदोलन के बदौलत वो मुख्य सचिव को सौंपा गया है। जो काम वो 4 महीने से नहीं कर रहे थे, वो उन्होंने 1 माह के अंदर अंदर वो सौंप दिया है। अब वो कब बाहर निकलेगा, उसके लिए हमने ये द्वितीय चरण तैयार किया है। द्वितीय चरण में आज प्रथम दिवस श्रीनगर से शुरू किया है और आगामी ये हमारा दिसंबर तक चलेगा, और जिसमें एक मुख्यमंत्री आवास कूच का एक प्रोग्राम है। अगर आवास कूच के बाद भी सरकार नहीं जागती है तो हम प्रदेश भर में जितने सारे निगम हैं सबको कार्य बहिष्कार करके पूर्णतः बंद की कगार पे खड़ा कर देंगे। ये महासंघ का एक बहुत बड़ा निर्णय होगा और मैं समझता हूँ कि शायद इस निर्णय की तक नौबत नहीं आएगी और इससे पहले ही सरकार को मजबूर होकर नियमितीकरण का शासन आदेश जारी करना होगा। काफ़ी लंबे समय से हम लोगों का मांग पत्र के माध्यम से जो है हम लोग शासन को, सरकार को अवगत कराते आ रहे हैं। जो हमारे बीच में पिछले 15-20 वर्षों से संविदा, पीटीसी, विशेष श्रेणी, तमाम आउटसोर्सेस के माध्यम से जो कर्मचारी कार्यरत हैं, उन लोगों के नियमितीकरण की हमने पहली मांग इसमें रखी है कि उनका नियमितीकरण हो, क्योंकि सरकार जो है पिछले 15-20 वर्षों से इस तरह की कार्रवाई करके तमाम आउटसोर्सेस को बढ़ावा देके इन कर्मचारियों के साथ में 15,000 20,000 के वेतन पे इन लोगों की भावनाओं से खिलवाड़, इनके जो परिवार हैं वो 15-20 हज़ार रुपये में परिवार पलने का आज की तारीख में मुझे नहीं लगता कि इतने में किसी के परिवार पल सकते हैं। तो नियमितीकरण की हमारी मांग है। इसी के साथ में हमारा जो है दूसरा जो बिंदु हमारा है, कर्मचारियों का जो नियमित कर्मचारी हैं उनको 7वें वेतनमान के अनुरूप अभी तक मतलब 8वां वेतनमान लगने वाला है जनवरी 26 से जो घोषणा है, और यहाँ अभी तक जो है कई निगमों में हाउस रेंट का जो है वो जियो आज तक पास नहीं हुआ, वो हाउस रेंट कर्मचारियों को नहीं मिल पा रहा है। इस तरह से 10 सूत्रीय मांग पत्र हमारा है, लेकिन मांग हमारी मुख्य जो है वो हमारी नियमितीकरण की है कि नियमितीकरण कर्मचारियों का हो। और इन सब बिंदुओं को लेके हम पिछले 4 सितंबर से लगातार आंदोलनरत है। हमारे जो युवा साथी है जो आज तमाम विभागों में कार्य कर रहे हैं, उनके मन में भी कहीं ना कहीं अपेक्षा थी, कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि जो उत्तराखंड राज्य बना है ये हमारे भले के लिए होगा। हमारे साथी आज ठगे हुए महसूस कर रहे हैं। यही साथी जो हम लोग नियमित कर्मचारी, हम लोग लगभग 1 लाख के लगभग तनख्वाह पा रहे हैं, वही हमारा साथी हमारे समकक्ष काम करता है, वो 15,000 20,000 25,000 में काम कर रहा है। तो उत्तराखंड राज्य बनने के बाद यहाँ उत्तराखंड वासियों को कोई लाभ नहीं हुआ है। हम इसलिए सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि माननीय न्यायालय, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि तमाम विभागों, निगमों में जो कर्मचारी बाहरी आउटसोर्स के माध्यम से रखे गए, संविदा दैनिक या पीटीसी कर्मचारियों के माध्यम से रखे गए, उनका नियमितीकरण किया जाए। यही हम मांग लगातार 4 सितंबर से कर रहे हैं कि सरकार और शासन को अपनी मांगों के बिल्कुल शालीनता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्य सचिव जी इस बात को समझे कि हमारा जो मांग पत्र है अप्रैल को गया हुआ है। हम यही कह रहे हैं, प्रथम मांग जिसमें हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि नियमितीकरण की मांग है, यही मांग है कि जो तमाम हमारे इनका शोषण हो रहा है हमारे साथियों का, इनका नियमितीकरण करें, ये अपने बच्चों, अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, यही हमारी मांग है। दूसरी हमारी मांग थी कि जो राज्य कर्मचारियों के लिए जो आदेश जारी होते हैं शासन से, वही निगमों में भी तत्काल लागू हो जाए। तमाम अभी विभागों में, निगमों में जो है हमारे तमाम साथी ऐसे हैं, ऐसे तमाम निगम हैं जहाँ पर जो है 7वें वेतन आयोग के HRA नहीं मिल रहा है, हाउस रेंट नहीं मिल रहा है, उनको भत्ते नहीं दिए जा रहे हैं। ये शोषण नहीं तो क्या है भाई? ये विभाग निरंतर चल रहा है, लेकिन सरकार की मंशा ऐसी लग रही है कि ये निजीकरण की ओर आगे बढ़ रहा है। इसका कर्मचारी महासंघ, निगम कर्मचारी अधिकारी महासंघ और विरोध करता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।